पहाड़ के लोगों का संघर्ष, पलायन की भयावह तस्वीर के साथ ही रोजगार जैसी समस्या पर बनी गढ़वाली फिल्म बथौं सुबेरो घाम 2 देहरादून के सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। फिल्म रिलीज हुए 4 हफ्ते का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी फिल्म को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। आम हो या खास, फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, डोईवाला देहरादून के अपने 250 कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों के साथ बथौं सुबेरो घाम 2 देखने के लिए आईएसबीटी स्थित कार्निवाल सिनेमा पहुंचे। फिल्म देखने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिल्म की पटकथा, निर्देशन, कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये फिल्म पलायन की पीड़ा और खाली होते पहाड़ों को दर्शाती है। वे स्वयं इस दर्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने होम स्टे, अटल आयुष्मान, खसियारी कल्याण योजना लाकर उस पीड़ा को कम करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि फिल्म के अंत में इन्हीं योजनाओं के माध्यम से रिवर्स पलायन होते हुए दिखाया गया है। उन्होंने सभी प्रदेश वासियों से इस फिल्म को परिवार के साथ देखने की अपील की है। बहुत ही मैं कहूँ कि जो गढ़वाली फिल्मों में मैंने कुछ फिल्में मैंने देखी हैं, बहुत कहानी की दृष्टि से, पटकथा की दृष्टि से और प्रेजेंटेशन की दृष्टि से, चाहे उसमें आप फोटोग्राफी देखिए और वास्तविकताओं के नज़दीक जाकर के फिल्म बनी हुई है। ये कहूँ मैं कि वास्तविकता दिखाई गई है पिक्चर में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने स्वयं जिन चीज़ों को अनुभव किया है, एकदम वास्तविकताओं के नज़दीक बहुत, और परिवार के साथ देखने लायक पिक्चर है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको भी देखने का है। माँ का ममत्व क्या होता है, अपने घर से, अपने गौ माता से, बच्चों से, वो सब इसमें दिखाया गया। पीड़ा दिखाई गई है, बच्चा भी परेशान है, माँ भी परेशान है, तो उसको बहुत करीब से दिखाने का प्रयास किया है। मैं उर्मी जी को बहुत बधाई दूंगा और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब देखिए, जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना था तो पहली जो विधानसभा का सत्र हुआ था, क्योंकि इन सारी तकलीफ़ों को हमने देखा, हम भी स्वयं एक पलायित है, तो एक ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग बनाया गया था कि आखिर क्यों पलायन हो रहा है, उस पर स्टडी करके सरकार को दे और सरकार उस पर आगे चल कर के काम करे। तो ये पीड़ा है पहाड़ की, जो उसमें दिखाया गया बिल्कुल वास्तविक दिखाया गया है। यही सोचकर सरकार ने पलायन आयोग बनाया, होम स्टे चलाए, हर किसी को स्वास्थ्य 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज उत्तराखंड ही देश का एक राज्य जहाँ पर दिया गया है, और भी ट्रस्ट मोड में दिया गया है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, ट्रस्ट मोड में दिया गया है। रूरल ग्रोथ सेंटर उसमें किए गए, मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सोलर फार्मिंग योजना और तमाम तरह की जो वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत 50% तक, पहले 30% उसमें माफ़ी होती थी, अब उसको 50% तक आधे उस पर दिया गया। इंटरेस्ट फ्री लोन किसानों को दिया गया। उसके पीछे सब ये पलायन आयोग जो बनाया गया था उसकी सिफारिश पर ये किया गया था। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसी से पलायन को हम 100% तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हम उसको कुछ कम कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। सर, फिल्मों को लेकर आप फिल्म सिटी बनाने को लेकर आपने प्रयास किए थे, तो सर उस जिस तरह से आपने खाका तैयार किया था तो उस तरीके से हो? अब देखिए, फिल्म सिटी को लेकर के जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उस तरह की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हवाई अड्डे के से नज़दीक भी चाहते हैं और हवाई जहाज़ का शोर भी नहीं चाहते हैं, तो कुछ उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमने फिल्म नीति बनाई थी, उस फिल्म नीति का परिणाम यह है आज कि तमाम हिंदी फिल्में, हॉलीवुड के कुछ गाने भी यहाँ पर शूट हुए कोरोना काल में, और लोकल जो फिल्में हैं वो तो बहुत बनी हैं। तमाम फिल्में मैं गिन सकता हूँ, बड़े बड़े जो निर्माता, निर्देशक हैं, वो आज उत्तराखंड में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में 300-400 से अधिक फिल्में यहाँ पर शूट हुई हैं। तो एक फिल्म नीति का ही परिणाम है कि आज लोकल जो फिल्में हैं वो काफ़ी बन रही हैं। मैं सोचता हूँ 3-4 महीने में एक फिल्म आ रही है। इसके अलावा सर, आप इसमें दिखाया गया है गौ माता का, सर बहुत ही संवेदनशील विषय है, लेकिन उसके बावजूद सरकार काम करे, लेकिन बावजूद उसके आज भी सड़कों में गौ माता एक्सीडेंट का कारण। देखिए, ऐसा है कि
जब मैं पशुपालन मंत्री था 2007-11 में, तो हमने केवल गौ नहीं बल्कि गौवंश संरक्षण कानून देश का पहला मैं लाया था, मुझे लाने का सौभाग्य मिला था। और अभी जब मुख्यमंत्री बना तो हमने गौ स्क्वाड बनाए पुलिस के, कि कहीं पर अगर गौ की इस तरह से तस्करी हो रही है, इस तरह से लोग कर रहे हैं, तो उसको रोका जा सके। तो सरकार की तरफ प्रयास हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आम आदमी जैसे पहले ज़माने में था, तब कहाँ सरकारें करती थी, लोग स्वयं करते थे, स्वयं देखभाल करते थे। तो आम आदमी को उसके प्रति जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जागृति नहीं होगी, उसका भावनात्मक लगाव उससे नहीं होगा, तब तक ये दिक्कतें आएंगी। तो आवश्यकता है इस बात की कि हम आम आदमी को भावनात्मक रूप से गौवंश से जोड़ें। और एक और सवाल सर, पलायन जैसे हम बोल रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं के कारण हो रहा है, लेकिन एक और वजह है जो पहाड़ों में विकास के नाम पर बेतरतीब निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसके वजह से लोगों को देखो, निर्माण तो रोजगार देता है, सर, उसकी वजह से बेतरतीब हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उस पर जो प्राधिकरण बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि नियोजित विकास हो सके, खतरे से मुक्त विकास हो सके। ये प्रयास किया जाता है प्राधिकरणों के माध्यम से, जो नियोजन की एजेंसी उनके माध्यम से ये प्रयास किया जाता है। लेकिन देखिए, रोज़गार तो तभी बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट आएगा, जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना रोज़गार बढ़ेगा तो समृद्धि आएगी। लेकिन अब हम देखें कर्णप्रयाग रेल परियोजना, बाकी ऑल वेदर, उसके कारण कई घरों में दरारें पड़ रही हैं। देखिए, कुछ दिक्कतें आएंगी जब हम अपने, आज ईंटें आ रही हैं, पहले हम पत्थरों से अपने घर बनाते थे, पत्थरों से घर बनाने के लिए हमको पहाड़ काटना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है। जब विकास हम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी चक्र जिसको बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं डेंट तो करता है वो, लेकिन कम से कम हो, ये प्रयास करना चाहिए।